राधे राधे दोस्तों। आज जरा आराम से बैठिए क्योंकि आज मैं कोई ऊपरी दिखावे वाली बात नहीं करने आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कोई और नहीं, खुद मैं हूँ। कहानी शुरू होती है कॉलेज के उन दिनों से, जब आंखों में बड़े बड़े सपने थे और दिमाग में एक अलग ही लेवल का स्वैग था। मैंने किया बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मुझे लगता था कि भाई ये दुनिया तो बस नंबर्स पर चल रही है और उन नंबर्स की चाबी मेरे पास है। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे मैच की जाती है, ये सब मेरी उंगलियों पर था। मुझे लगता था कि किसी बड़ी कंपनी में बैठकर मैं करोड़ों का टर्नओवर संभालूंगी। लेकिन दिल तो आखिर हिंदुस्तानी है, तो लगा कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, देश का भविष्य बदलना चाहिए। तो मैंने पूरे जोश के साथ डीएलएड का डिप्लोमा भी लपेट लिया। अब तो भाई साहब कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। एक हाथ में कॉमर्स की डिग्री, दूसरे हाथ में एजुकेशन का डिप्लोमा। मैं शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करती थी कि जब मैं क्लासरूम में जाऊंगी तो बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी। गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम ये पढ़ेंगे वाली पूरी वाइब चल रही थी। मुझे क्या पता था कि डेस्टिनी यानी मेरी किस्मत कोने में बैठकर चुपचाप मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि बेटा थोड़ा और उड़ लो, क्योंकि लैंडिंग बहुत तगड़ी होने वाली है। फिर आता है मेरी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट जिसे हमारे समाज में सही उम्र में सेटल होना कहते हैं। मेरे घर के सुप्रीम कोर्ट यानी मेरे आदरणीय घर वालों ने एक दिन बुलाई हाई लेवल मीटिंग। उन्होंने मेरी दोनों डिग्रियों को बहुत प्यार से देखा, उन्हें अलमारी के सबसे सुरक्षित कोने में रखा, फिर मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा बहुत बदल लिया तुमने देश का भविष्य, अब जरा इस घर की रसोई का भविष्य संभालो। और बस एक झटके में मुझे कॉमर्स के कैलकुलेटर और टीचिंग के ब्लैक बोर्ड से सीधा उठाकर तवे और बेलन के सामने लॉन्च कर दिया गया। मेरी शादी तय हो गई। जिस लड़की ने कभी सिर्फ अपनी पढ़ाई की टेंशन ली थी, उसे रातों रात एक ऐसे प्रोजेक्ट पर भेज दिया गया जिसका नाम था बड़ी बहू का कर्तव्य। और वो भी कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं, पूरे 12 लोगों का भरा पूरा दरबार। जब मैं पहली बार उस घर में आई तो मुझे लगा कि मैं किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस के जॉइंट वेंचर में आ गई हूँ, जहाँ हर शख्स एक अलग डिपार्टमेंट का हेड है और मैं उस कंपनी की नई हायर की गई वो एम्प्लॉय हूँ जिसे पहले ही दिन से बिना किसी ट्रेनिंग के ओवर टाइम पर लगा दिया गया है। अब आते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर पर, हमारे पतिदेव, जिन्हें मैं प्यार से और सम्मान से जेई साहब कहती हूँ। अब देखिए, इंजीनियरों का दिमाग थोड़ा अलग चलता है। उन्हें हर चीज में स्ट्रक्चर, डिजाइन और परफेक्शन चाहिए होता है। शुरुआती दिनों में जब मैं रसोई में जाती तो मेरे अंदर की बीकॉम वाली आत्मा जाग जाती थी। मैं हिसाब लगाती थी कि 12 लोगों के लिए अगर 3-3 रोटी भी बनी तो कुल 36 रोटियां बनेंगी। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर कैसे लागू किया जाए। लेकिन वहां कोई लेबर नहीं था, वहां सिर्फ मैं थी। और ऊपर से जेई साहब का परफेक्शन। अगर रोटी जरा सा भी टेढ़ी हो गई, जैसे भारत का नक्शा छोड़ो सीधे ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका बन गई, तो इनकी आंखों में एक सिविल इंजीनियर जाग जाता है। वो रोटी को ऐसे देखते हैं जैसे किसी ने पुल का नक्शा गलत बना दिया हो। उनका बस चले तो वो वर्नियर कैलिपर्स लेकर रोटी का डायमीटर नापने लगे कि ये पूरे 360 डिग्री के एंगल पर गोल है या नहीं। कभी कभी तो मेरा खौलता हुआ खून और आक्रामक हो जाता है। मन करता है कि उसी तवे से कड़क उतरी हुई जलती हुई रोटी उनके सामने रखूं और पूछूं, साहब इस रोटी पर कौन सा कंक्रीट डालना है, जरा इसका ब्लूप्रिंट दे दीजिए, अगली बार कंप्रेशर टेस्ट करके ही बनाऊंगी। लेकिन फिर सोचती हूँ कि छोड़ो, बड़ी बहू हूँ, मर्यादा भी तो रखनी है। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि शादी के बाद पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं। मेरी पढ़ाई का असली प्रैक्टिकल इस्तेमाल तो अब हो रहा है। जब महीने का राशन आता है और मुझे पूरे 12 लोगों की पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर बजट बनाना होता है, तब मेरी बीकॉम की डिग्री काम आती है। मैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग लगाती हूँ कि बड़े बड़े मुनीम भी फेल हो जाएं।
और वो जो डीएलएड से मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी थी ना, उसका इस्तेमाल मैं बच्चों पर नहीं कर रही। उसका इस्तेमाल मैं इस 12 लोगों के जॉइंट फैमिली के बड़ों को हैंडल करने में करती हूँ। क्योंकि गुस्सा कब किसे आ जाए, किसे कब कैसे संभालना है, किसका मूड कब स्विंग हो रहा है, यह समझने के लिए साइकोलॉजी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो चलो, कम से कम वो थ्योरी यहाँ प्रैक्टिकल में तो काम आ रही है। अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं, तुम सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग करती हो, थोड़ा सा वो परफेक्ट एस्थेटिक लाइफ दिखाया करो। सुबह उठकर सनफ्लावर देखना, ऑर्गेनाइज्ड किचन दिखाना। अरे भाई, कहाँ से लाऊं वो नकली एस्थेटिक। यहाँ सुबह सुबह 12 लोगों की चाय के पतीले चढ़े होते हैं, काउंटर पर आटे के निशान होते हैं, और मेरे खुद के बालों का जोड़ा किसी चिड़िया के घोंसले जैसा बना होता है। यही मेरी हकीकत है, यही मेरा अंदाज है। और मुझे पता है कि आप लोग भी इस सोशल मीडिया की नकली चमक दमक से थक चुके हैं। आपको असली कहानियां पसंद है, क्योंकि ये आपकी और हमारी, हम सब की कहानी है। तो इस पूरी कहानी का मोरल क्या है? यही कि जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती। आप डिग्रियां कितनी भी बड़ी ले लो, दीवार पर कितने भी सर्टिफिकेट टांग लो, अगर किस्मत को आपको तवे के सामने खड़ा करना है तो वो करके ही रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कहानी खत्म हो गई। अगर मेरी डिग्री आज अलमारी में बंद है तो कोई बात नहीं। अब इस बेलन चिमटे और स्मार्टफोन के दम पर ही मुझे डिजिटल दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा करना है। अगर रसोई संभाल सकती हूँ, 12 लोगों का दिल जीत सकती हूँ, तो इंटरनेट पर बैठे लाखों लोगों का दिल जीतना कौन सी बड़ी बात है। तो यह है मेरी कहानी, थोड़ी तीखी, थोड़ी खट्टी, थोड़ी आक्रामक, लेकिन पूरी तरह से असली। अगर आपको मेरी या डिग्री से लेकर रोटी तक की दास्तान अच्छी लगी हो, दिल को छुई हो, तो इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ाई कुछ और की और जिंदगी ने ड्यूटी कहीं और लगा दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।